इतनी औकात हो गई इकरा हसन की। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। इकरा हसन ने गालीबाज लोगों को दिया तगड़ा जवाब। अगर इसी तरह के गुंडे मवाली बाइकों पे घूम घूम के उन्हें गालियां देंगे, जब वहां की जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, तो कल को क्या गारंटी है मेरी बहनों को नहीं देंगे। दोस्तों, यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे मुल्ली कहा जा रहा, गुंडे मवाली बाइकों पर घूम घूम कर गालियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक वीडियो और वायरल है जिसमें कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इतनी औकात हो गई इकरा हसन की। आखिर क्या है ये पूरा मामला, लोग क्यों गाली दे रहे हैं इकरा हसन को, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल दोस्तों 3 अक्टूबर को गंगोह क्षेत्र के गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर खंडित किया गया था। इसको लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान ने युवाओं के साथ बाइक रैली निकालकर सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंदी गंदी गालियां दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसके बाद रोहित के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और फिर गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रात में ही उसे पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं दोस्तों उसके बाद अब इकरा हसन का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो काफी ज्यादा भावुक नजर आ रही हैं। सांसद इकरा हसन ने कहा कि छापुर में शिव मंदिर तोड़ा गया जिसका उन्हें दुख है। मंदिर तोड़ने जैसी घटनाएं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आजकल कुछ लोग नफरत फैलाने में लगे हैं। वो अपने लोगों के बीच ये पूछने आई हैं कि बताएं कि उनकी गलती कहाँ है। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। लेकिन सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं
कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया। उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो। कप्तान साहब ने खुद मंगवाई और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। दोस्तों, इस दौरान भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का नाम लिए बिना इकरा ने कहा कि उनके नजदीकी समर्थक ने उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहने के साथ ही उनके पिता और भाई को गालियां दी। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये पूरे समाज की बहन बेटियों का अपमान नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि क्या पूर्व सांसद अपने नजदीकी समर्थक द्वारा दी गई गालियों का खंडन करेंगे? क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी खूब बहसबाजी हो रही है। एक यूजर लिखते हैं कि एक टपोरी, लफंगा, नफरती टटपुंजिया देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सांसद सर्व समाज की बेटी इकरा हसन के खिलाफ खुलेआम अभद्रता कर रहा है, धमका रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरठ पुलिस को टैग किया, यूपी पुलिस को किया और उसके बाद अनुरोध करते हुए लिखा कि तत्काल मामले का संज्ञान ले और आरोपी पिंकी चौधरी पर सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।